नाज़रीन व सामाईन, मैं हूं हाफिज फयाज उमर और आप देख रहे हैं प्यारे नबी का दीन यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खैर आफियत के साए में रखे। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए या रूठी हुई मोहब्बत को दोबारा से बहाल करने के लिए या वदूद का ऐसा मुजर्रिब वजीफा बताऊंगा कि इंशाअल्लाह ताला आपका महबूब आपसे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाएगा। अगर आपसे कोई मोहब्बत करता था, फिर किसी मसाइल की वजह से उसके दिल में आपके लिए नफरत पैदा हो गई, तो इस वजीफे से रूठी हुई मोहब्बतें ऐसे बहाल होंगी कि कभी भी उस इंसान के दिल में आपके लिए नफरत जरा भी नहीं आएगी। मेरे दोस्तों, इसके अलावा अगर आप किसी से मोहब्बत करना चाहते हैं और इजहार नहीं किया और आप चाहते हैं कि वो शख्स भी आपकी तरफ माइल हो जाए या आप उसको अपनी मोहब्बत के बारे में बताएं तो वो इनकार ना कर पाए, तो इंशाअल्लाह ताला इस वजीफे की बरकत से वो शख्स आपसे मोहब्बत करने लग जाएगा। इसके अलावा ये वजीफा बीवियां अपने शोहरों की मोहब्बत पाने के लिए कर सकती हैं, शोहर अपनी बीवी की मोहब्बत के लिए कर सकते हैं, किसी भी जायज मकासद के लिए ये अमल किया जा सकता है। याद रखें, महबूब वो होना चाहिए जिससे आपका निकाह हुआ है या आप निकाह की ख्वाहिश रखते हैं। अगर आप किसी गलत मकसद के लिए इस वजीफे को करेंगे तो इसके नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। इसका बहुत सख्त नुकसान होगा। ये अल्लाह के नाम का वजीफा है। अल्लाह के नाम का वजीफा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के वजीफे, कुरानी आयात के वजीफे, उलमा इकराम के बताए हुए वजीफे अगर किसी नाजायज काम के लिए या किसी गलत मकसद के लिए किए जाएं तो उस काम में फायदे होने के बजाय सख्त नुकसान हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आपने इस अमल को जायज मकसद के लिए ही करना है। इस या वदूदू का वजीफा बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन याद रखें हर वजीफे को करने का अलग अलग तरीका होता है, एक वक्त होता है। उस तरीके से उस वक्त में उस वजीफे को किया जाए तो तब वो पुरतासीर होते हैं। याद रहे, या वदूदू बहुत ही पुरतासीर और शहद से भी मीठा लफ्ज है। जो शख्स इस लफ्ज को कसरत से पढ़ता रहता है, अल्लाह ताला उसके कल्ब से तमाम इंसानों के कलूब को जोड़ देता है। हर कोई उससे मोहब्बत करने लगता है, मोहब्बत से पेश आता है। हर इंसान उससे बात करने को तरसता है। या वदूदू के साथ हम कुछ इजाफी करके वजीफा पढ़ेंगे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आपने या वदूदू का अमल किस तरह पढ़ना है और किस वक्त पढ़ना है, ये बताने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही लगे बेल के बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। मुआज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, आपने रात को सोने से पहले नमाज इशा अदा करने के बाद इस वजीफे को करना है। इशा की नमाज आप जरूर पढ़ें। अगर किसी वजह से मर्द हजरात मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सके तो इस वजीफे को करने से पहले घर में ही नमाज का एहतमाम करें और फिर इस वजीफे को करना है। आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और दरमियान में 1000 मरतबा 1000 टाइम्स या वदूदू या ज़ल जलाली वल इकराम, या वदूदू या ज़ल जलाली वल इकराम। आपने इन अल्फाज को मिलाकर पढ़ना है 1000 मरतबा, या वदूदू या ज़ल जलाली वल इकराम, या वदूदू या ज़ल जलाली वल इकराम। 1000 बार पढ़ने के बाद आपने तसव्वुर में अपने महबूब को या जिसके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं उस पर दम कर देना है। अगर तसव्वुर नहीं कर सकते तो तस्वीर पर दम कर देना है। अगर दोनों ही चीजें आपके पास मुयस्सर नहीं है तब आपने अपने महबूब का नाम लिखकर उसके साथ उसकी अम्मी का नाम लिख लेना है और फिर उस नाम पे दम कर देना है। आप जिस दिन ये अमल करेंगे आपको उसी दिन इस अमल का रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन आपने इस अमल को 7 दिन तक लगातार करना है। नागा कोई नहीं करना। रात को इशा की नमाज के बाद से लेकर नमाज फजर से पहले पहले
رات کے کسی بھی وقت میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل کے بعد دعا ضرور کیجئے گا اور کوشش کریں کہ جب آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے تو آپ نے اپنے محبوب کا تصور اپنے ذہن میں پہلے ہی کر لیا ہو، یا اس کی تصویر سامنے رکھی ہوئی ہو، یا اس کا نام اور اس کی امی کا نام لکھ کر سامنے پڑا ہو۔ ان تینوں میں سے جو کام آپ کو آسان لگتا ہے وہ کام آپ نے کر کے پھر اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا بھرپور فائدہ ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ وظیفہ پسند آیا ہوگا۔ آپ اس وظیفے کو خود بھی کریں اور اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ تمام میاں بیوی کو آپس میں سلوک اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے گھر ٹوٹنے پر آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنے کرم کی تجلی عطا فرمائے اور ان کے